तो दोस्तों आज मैं जो कोरियन ड्रामा एक्सप्लेन करने वाला हूँ उस ड्रामे का नाम है ट्विंकलिंग वाटरमेलन और ये एक फैंटेसी म्यूजिकल और रोमांस ड्रामा है। फर्स्ट एपिसोड के स्टार्ट में हम एक कैफे में इंग्यूल और इन्हो को देखते हैं और वो एक कैफे में ऑर्डर देने के बजाय शांत मोनू को देख रहे होते हैं और तभी इंग्यूल इन्हो से साइन लैंग्वेज में बात करने लगता है क्योंकि इन्हो बचपन से ना तो बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। और कैफे से निकलने के बाद इन्हो साइकिल चलाने वाला होता है तो इंग्यूल इन्हो के हेडफोन उसके कानों पर लगा देता है और उससे कहता है कि तुम अपने हेडफोन साइकिल चलाते हुए हमेशा लगा कर रखो। इससे ये होगा कि अगर तुम्हारे पीछे कोई गाड़ी चला रहा है तो वो ये समझ जाएगा कि तुम गाना सुन रहे हो और वो बिना हॉर्न बजाए तुम्हारे बाजू से निकल जाएगा। और फिर वो दोनों साइकिल चलाते हुए वहां से निकल जाते हैं और फिर हम इंग्यूल और इन्हो के बचपन को देखते हैं और वो साइकिल चलाते हुए एक कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर जाते हैं जहाँ पर दोनों के मम्मी पापा होते हैं और वो दोनों भी इन्हो की तरह ना ही सुन सकते थे और ना ही बोल सकते थे और सिर्फ उनकी फैमिली में इंग्यूल ही बोल और सुन सकता था। इंग्यूल के फादर का नाम हाइचान और मॉम का नाम चियोंगा होता है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं और जहाँ पर सभी वर्कर्स हमेशा खाना खाने आया करते थे और सभी वर्कर्स इंग्यूल और इन्हो को बहुत पसंद करते थे। और तभी वेजिटेबल्स डिलीवरी करने वाला एक आदमी वहाँ पर आता है और उसकी गाड़ी के पास चियोंगा और इंग्यूल जाते हैं और चियोंगा उस आदमी से साइन लैंग्वेज में कहती है कि तुम उन्हें जो भी वेजिटेबल्स देते हो वो सब खराब वेजिटेबल्स होते हैं और उन्हें अब उस आदमी से कुछ भी सामान नहीं खरीदना है। और फिर इंग्यूल अपनी मम्मी की बात को उस आदमी को बोलकर समझाता है और इंग्यूल हमेशा अपने मम्मी पापा और भाई के साथ होता है क्योंकि वो सभी साइन लैंग्वेज में जो भी बात करते हैं इंग्यूल उन्हें लोगों को बोलकर समझाता था। इसके बाद रात के वक्त जब सभी सो रहे होते हैं तो इंग्यूल विंडो की तरफ जाता है क्योंकि उसकी आंखें बर्फबारी होने की वजह से खुल जाती हैं और तभी चियोंगा और हाइचैन वहां पर आते हैं और हाइचैन इंग्यूल से कहता है कि हम सब बाहर चलते हैं खेलने के लिए। और जब सभी बर्फ का पुतला बना रहे होते हैं तो इन्हो जहाँ पर बैठा हुआ होता है वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है और ऊपर से कुछ स्टील की आवाजें आने लगती है और इंग्यूल उस आवाज को सुन लेता है और वो उन्हें बचाने के लिए भागता है लेकिन तभी वो गिर जाता है और अपने मम्मी पापा को आवाज लगाने लगता है मगर इंग्यूल की आवाज वो नहीं सुन पाते और तभी उसके पापा की नजर उस पर पड़ती है तो इंग्यूल इन्हो की तरफ इशारा करता है और फिर हाइचैन भागते हुए इन्हो के पास जाता है और जब स्टील इन्हो पर गिरने ही वाला होता है तो हाइचैन उसे पकड़कर अपने बेटे को बचा लेता है और फिर पूरी फैमिली एक साथ बैठी हुई होती है। तो इंग्यूल अपने पापा से एक सवाल पूछता है कि अगर मेरे और इन्हो के बीच में आपको किसी एक को बचाने का हो तो आप किसको बचाओगे। और फिर इंग्यूल की मम्मी भी बोलती है कि अगर आपको हम तीनों में से किसी एक को बचाने का हो तो आप किसको बचाओगे, जिस पर हाइचैन सोचने लगता है। और फिर अगले दिन वो सभी अपना घर स्विच करके एक छोटे से घर में रहने के लिए जाते हैं और तभी घर की ओनर वहाँ पर आ जाती है और उन लोगों से कहती है कि आप लोग ना तो बोल सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, इस वजह से बिल्डिंग के लोग आपको रहने नहीं देना चाहते थे लेकिन मैंने उन लोगों की बात नहीं मानी और आप लोगों को ये जगह दी रहने के लिए और इस घर का किराया भी सिर्फ आप लोगों के लिए कम किया है। और जब वो सभी अपना सामान घर में रख रहे होते हैं तो घर की ओनर इंग्यूल के सर्टिफिकेट और उसके ग्रेड्स देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि वो हर सब्जेक्ट में फर्स्ट आता था, इसलिए वो अपने बेटे को फोन करती है और फिर वो सभी अपने नए घर की अच्छे से सफाई करते हैं और खाने के लिए बैठते हैं। तो इंग्यूल के मॉम डैड इंग्यूल से कहते हैं कि हम रेस्टोरेंट से रात में देर से आएंगे और तुम्हें तुम्हारे भाई का ख्याल रखना है। और तभी वहाँ पर ओनर का बेटा बुंगो आ जाता है और वो मैसेज के जरिए उनसे बात करता है और हेलो कहता है और वो इंग्यूल को अपने साथ बाहर खेलने के लिए परमिशन मांगता है। दरअसल बुंगो की मॉम का मकसद होता है कि अगर बुंगो इंग्यूल के साथ पढ़ाई करेगा तो उसके ग्रेड्स भी अच्छे आएंगे। और फिर इंग्यूल बुंगो के साथ साइकिल पर खेलने के लिए निकल जाता है और तभी सभी बच्चे वीवा म्यूजिक शॉप के पास रुक जाते हैं और बुंगो कहता है कि यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी रहता है जिसने अपने ही बच्चों को खा लिया था। तो इंग्यूल कहता है कि क्या तुम्हें इस बात पर यकीन है। और तभी स्टोर से वो बूढ़ा आदमी बाहर निकलता है, उसका नाम वीवा होता है और वो सभी बच्चे डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद वो सभी गेम खेल रहे होते हैं और तभी इंग्यूल को उसके डैड का कॉल आता है और उससे कहते हैं कि शाम होने वाली है और हमें रेस्टोरेंट जाना है, इसलिए तुम्हारा भाई घर पर अकेला रह जाएगा, इस वजह से तुम जल्दी घर आ जाओ। और फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर टीचर इंग्यूल की बहुत तारीफ करती है और उससे कहती है कि कभी तो तुम मैथ्स के एग्जाम में एक गलत आंसर लिखो क्योंकि तुम्हारे सारे आंसर हमेशा सही होते हैं। और टीचर बुंगो से कहती है कि तुम कभी तो एक सही आंसर लिखो क्योंकि तुम्हारे सारे आंसर गलत होते हैं, जिस पर सभी बच्चे बुंगो पर हंसने लगते हैं। इसके बाद बुंगो इंग्यूल को बुली करता है और उससे कहता है कि अगले एग्जाम में तुम मेरा नाम एग्जाम शीट पे लिखोगे और मैं तुम्हारा नाम मेरे एग्जाम शीट पे लिखूंगा जिससे मैं एग्जाम में पास हो जाऊंगा। और बुंगो इंग्यूल को धमकी देता है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। और फिर अगले दिन एग्जाम में इंग्यूल बुंगो की धमकी से नहीं डरता और वो अपना ही नाम एग्जाम शीट में लिखता है। और फिर बुंगो एग्जाम के बाद उसके ऊपर वॉशरूम में पानी फेंक देता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा जिससे तुम्हारे मम्मी पापा के पास रहने के लिए घर नहीं होगा। और फिर इंग्यूल रोते रोते वीवा म्यूजिक स्टोर के पास आ जाता है और तभी म्यूजिक स्टोर में से वीवा बाहर आता है और इंग्यूल को अंदर आने के लिए कहता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें हॉट चॉकलेट दूंगा। जिसके बाद इंग्यूल अंदर जाता है और वीवा उससे कहता है कि वो बच्चे अच्छे नहीं है, उनसे दूर रहा करो और उनकी वजह से मत रोया करो। तो इंग्यूल कहता है
है कि मैं उनकी वजह से दुखी नहीं हूँ, मैं एक सॉन्ग की वजह से दुखी हूँ और मैं जब भी वो सॉन्ग सुनता हूँ मैं दुखी हो जाता हूँ। और तभी वीवा उस सिंगर एरिक क्लिप्टन का नाम लेता है और इंग्यूल से कहता है कि तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वो अपने मम्मी पापा को बता दो। और जब इंग्यूल वहाँ से जाने लगता है तो वीवा कहता है कि क्या तुम गिटार बजाना सीखना चाहते हो एरिक क्लिप्टन की तरह। और फिर इंग्यूल वीवा के साथ बैठकर गिटार बजाना सीखता है। वीवा इंग्यूल से कहता है कि गिटार भी हम इंसानों की तरह बात करते हैं, अगर तुम इन्हें प्यार से बजाओगे तो ये तुम्हें प्यार से जवाब देंगे, और अगर तुम एक्साइटेड होकर उस तरह से बजाओगे तो तुम्हें एक्साइटेड वाला जवाब देंगे, और अगर तुम इन्हें गुस्से से जवाब दोगे तो ये भी तुम्हें गुस्से से जवाब देंगे। और फिर वीवा कहता है कि तुम्हें गिटार सीखने के लिए इसके कोड्स को याद करना होगा। और फिर इंग्यूल को बहुत अच्छा फील होने लगता है और भागता हुआ घर के ऑनर के पास जाता है और उससे कहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर्ड नहीं होगा तब तक आप लोग हमें घर से नहीं निकाल सकते। दरअसल इंग्यूल ये बात बुंगो को सुनाने के लिए कहता है और अब आगे धीरे धीरे इंग्यूल बहुत ही अच्छा गिटार बजाने लगता है और वो गिटार बजाने में मास्टर बन जाता है और वीवा भी इससे बहुत खुश होता है। इसके बाद वीवा एक टेप इंग्यूल के सामने लाकर रख देता है और उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें वो गिटार बहुत पसंद है, मगर वो गिटार तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम इस टेप के अंदर जो सॉन्ग है उसे सुनोगे, और ये एक अधूरा सॉन्ग है और तुम्हें इस सॉन्ग को सुनकर इस सॉन्ग को कंप्लीट करना होगा और तभी वो गिटार तुम्हें मिलेगा। इसके बाद इंग्यूल घर जा रहा होता है तो रास्ते में वो देखता है कि बुंगो की मम्मी उसे बिना कपड़े के बाहर खड़े रहने की सजा दे रही होती है। और फिर इंग्यूल अपने बैग में से एक जैकेट निकाल कर बुंगो को पहना देता है, लेकिन बुंगो को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। और जब इंग्यूल घर जाता है तो उसके मम्मी पापा रेस्टोरेंट के काम से बाहर जा रहे होते हैं और वो इंग्यूल से कहते हैं कि इन्हों को बहुत सर्दी हो गई है और वो सो रहा है, इसलिए वो 7 बजे उठाकर उसे मेडिसिन दे देना। इसके बाद इंग्यूल उस सॉन्ग को कंप्लीट करने में लग जाता है और फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर इंग्यूल वीवा से पूछता है कि इस सॉन्ग को किसने लिखा है। तो वीवा कहता है कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि इस बेहतरीन आर्टिस्ट का नाम क्या है जिसे दुनिया के सामने आने का मौका ही नहीं मिला। और जब इंग्यूल सॉन्ग कंप्लीट कर रहा होता है तो बुंगो दरवाजे पर आकर दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाता है और कहता है कि तुम अपनी गंदी जैकेट ले लो, लेकिन इंग्यूल उसकी बात को नहीं सुन पाता क्योंकि वो सॉन्ग कंप्लीट कर रहा होता है। और फिर बुंगो पीछे वाली खिड़की से उस जैकेट को घर में फेंकता है और तभी अचानक से जमीन पर पड़ी हुई एक सिगरेट उस खिड़की में से घर के पर्दे पर लग जाती है। और फिर इंग्यूल अपना सॉन्ग कंप्लीट करके वीवा के पास जा रहा होता है और वो वीवा को मैसेज और फोन करता है, मगर वीवा इंग्यूल के फोन और मैसेज का जवाब नहीं देता। और जब इंग्यूल उसकी स्टोर पर जाता है तो वीवा वहाँ जमीन पर गिरा हुआ होता है और उसके सिर से ब्लड निकल रहा होता है। और वहीं दूसरी ओर जहाँ इन्हों घर में अकेला होता है उस घर में आग लग जाती है और फायर ब्रिगेड भी वहाँ आ चुकी होती है। और तभी इंग्यूल के मम्मी और पापा वहाँ पर आते हैं और हाईचैन अपने बच्चों को बचाने के लिए घर में जाने की कोशिश करता है। तभी एक फायर फाइटर इन्हों को वहाँ से बचाकर ले आता है और बताता है कि घर के अंदर और कोई भी नहीं है। तभी हाईचैन घर के अंदर चला जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि इंग्यूल घर के अंदर है। और तभी इंग्यूल वहाँ पर आ जाता है तो इंग्यूल की मम्मी उसे बताती है कि इन्हों को हॉस्पिटल ले जाया गया है और तुम्हारे पापा घर के अंदर गए हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि तुम अंदर ही हो और वो तुम्हें बचाने के लिए गए हैं। जिसके बाद इंग्यूल को फ्लैशबैक का सीन याद आता है। इसमें इंग्यूल ने पूछा था कि अगर इन्हों और मैं मुसीबत में हो तो आप किसे बचाओगे। तो हाईचैन जवाब देते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बचाऊंगा क्योंकि हमारे घर में तुम ही एक ऐसे इंसान हो जिसे मैं सबसे पहले बचाऊं, तो तुम बाहर जाकर लोगों से कम्युनिकेट करके हेल्प ला सकते हो और तुम हमारे फैमिली के प्रोटेक्टर हो और हमारे एंजल हो। और ये बात सोचकर इंग्यूल रोने लगता है और तभी फायर फाइटर हाईचैन को बचाकर ले आते हैं और हाईचैन अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो जाता है। और फिर हॉस्पिटल में घर की ओनर हाईचैन पर बहुत भड़क जाती है क्योंकि उसके घर का फर्नीचर और बाकी चीजें जल जाती है और वो हाईचैन की फैमिली को उसका घर छोड़कर जाने के लिए कहती है और उसे उसका डिपॉजिट भी नहीं मिलेगा ये कहती है। और तभी अगले दिन पूरी फैमिली अपना सामान पैक कर कर जा रही होती है और तभी इंग्यूल अपने पापा से कहता है कि मुझे अपने एक फ्रेंड को बाय कहना है। और फिर वो भागता हुआ वीवा म्यूजिक स्टोर के पास जाता है। वहाँ पर जाकर उसे पता चलता है कि वीवा मर चुका है, जिस पर वो रोने लगता है। और तभी वहाँ पर वीवा की बेटी और उसकी ग्रैंड डॉटर आती है और वो छोटी बच्ची इंग्यूल को रोते हुए देखती है। जिसके बाद इंग्यूल अपनी फैमिली के साथ दूसरे घर की तलाश में निकल जाता है। और फिर हम 6 साल के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर वीवा की बेटी और ग्रैंड डॉटर वहाँ पर आते हैं और उसके पास एक गिटार भी होता है और अब वो लोग उसी घर में रहने वाले हैं जहाँ पर वीवा म्यूजिक शॉप थी। और फिर हम इन्हों और इंग्यूल को देखते हैं जो कि ताइक्वांडो फाइट कर रहे होते हैं और इन्हों के नी में इंजरी होती है, जिस पर इंग्यूल उसे समझा रहा होता है कि तुम्हें अब एक भी थेरेपी सेशन मिस नहीं करना है क्योंकि तुम्हारा नेशनल टूर्नामेंट भी नजदीक आ रहा है। मगर इन्हों इंग्यूल की बात सुनने की बजाय इंस्टाग्राम पर एक लड़की से चैट कर रहा होता है और इंग्यूल इस पर कहता है कि तुम्हें अब ये सब चीजें छोड़नी होगी और तुम्हें ताइक्वांडो पर ध्यान देना होगा। और तभी इंग्यूल उसको बताता है कि वो लड़की भी उसी की तरह सुन नहीं सकती। और तभी हम एक आइसक्रीम शॉप का सीन देखते हैं जहाँ पर वही गिटार कैरी करने वाली लड़की आती है और तभी हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कि उस लड़की को देखकर वहीं पर फ्लैट हो जाता है और वो लड़का उसके बेंच पर
पर उसका नाम देखता है और उस लड़की का नाम सियोंग होता है और वो लड़का सियोंग के बोलने का इंतजार कर रहा होता है और सियोंग वाटरमेलन शुगर आइसक्रीम ऑर्डर करती है और वहीं दूसरी ओर इन्हो इंग्यूल को बताता है कि वो लड़की जो है बोल सकती है और सुन भी सकती है, वो सिर्फ मेरे लिए ना बोलने और ना सुनने का एक्ट कर रही थी। तो इंग्यूल पूछता है कि आमने सामने तुम दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते थे, जिस पर इन्हो बताता है कि हम एक दूसरे को नोट्स लिखा करते हैं। और तभी इंग्यूल और इन्हो की मम्मी उन दोनों को रेस्टोरेंट में बुलाती है और दूसरी ओर हम उस लड़के को देखते हैं जो सियोंग से फ्लर्ट कर रहा था और उसके लिए एक बहुत बड़ी वाटरमेलन आइसक्रीम बनाता है और वो सियोंग से कहता है कि इस आइसक्रीम में मैंने थोड़ा सा प्यार भी डाल दिया है। सियोंग सोचती है कि सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं और तभी वो लड़का सियोंग को आइसक्रीम सर्व करता है और फिर तभी हम उसके दोस्त माजू को देखते हैं जो उस लड़के से कहता है कि जल्दी से यहाँ से चल, तेरी दादी यहाँ पर आने वाली है। जिसके बाद वो लड़का सियोंग से कहता है कि मेरा नाम हाईचैन है और तभी स्टोरी में आता है ट्विस्ट। ये सीन 1995 का है और हम अभी हाईचैन और सियोंग की स्टोरी देख रहे हैं और सियोंग जो है वीवा की बेटी है और तभी हाईचैन अपनी दादी के डर से भाग जाता है क्योंकि हाईचैन की दादी को उसका पार्ट टाइम काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। और तभी हाईचैन अपनी दादी के हत्थे चढ़ जाता है और उसकी दादी उसे पढ़ाई करने के लिए कहती है और हाईचैन का मकसद काम करके पैसा कमाना होता है। हाईचैन अपनी दादी से बचकर भागता रहता है और इसके बाद हम इंग्यूल और इन्हो को देखते हैं जो अपने मम्मी पापा के रेस्टोरेंट जाते हैं और हाईचैन ने बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर ली होती है, इसलिए वो उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। और जब इंग्यूल अपने पापा को बेड पर लिटा देता है तो वो होश में आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मुझे फक्र है कि मेरे पास 2 बेटे हैं, एक बेटा ताइक्वांडो नेशनल टीम में खेलेगा और एक बेटा डॉक्टर बनेगा। और इंग्यूल कहता है कि वो अभी डॉक्टर बना नहीं है, जिस पर हाईचैन कहता है कि तुम डॉक्टर जरूर बनोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत होगी मैं तुम्हें ला कर दूंगा, बस तुम अच्छे से स्टडी करो। इसके बाद इंग्यूल मास्क पहनकर रोड पर जाता है और वहाँ पर गिटार बजाना शुरू करता है और उसे वीवा की बात याद आती है और वो उसे कोड़ा का मतलब समझा रहे होते हैं। कोड़ा मीन्स गिटार बजाते वक्त उसे अच्छी तरह से खत्म करना है और कोड़ा का एक और मतलब भी होता है कि ऐसी फैमिली में जन्म लेना जहाँ उस इंसान के अलावा कोई और बोल और सुन नहीं सकता और अपनी फैमिली की ताकत बनना। और हम देखते हैं कि इंग्यूल पहचान छुपाकर लोगों के सामने गिटार बजाता है और बड़े होने पर भी उसने गिटार बजा, उसका सपना एक रॉक स्टार बनना था, ना कि एक डॉक्टर बनना। डॉक्टर की पढ़ाई वो सिर्फ अपने पापा के कहने पर करता है। और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस ये एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आगे बहुत ही सारे ट्विस्ट आने वाले हैं, तो प्लीज आगे के एपिसोड भी जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।